है। आलोक जी, आप गौरव भाटिया जी के सवालों पर कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी के 2 वोटर कार्ड थे, उनको नोटिस हो गया, लेकिन डिप्टी सीएम साहब को मेरी नॉलेज में नहीं आया कि नोटिस हुआ है कि नहीं हुआ है। यही इलेक्शन कमीशन का दोगला चरित्र है। अगर 2 व्यक्ति हैं, दोनों को नोटिस होना चाहिए था। एक को नोटिस होगा, दूसरे को नहीं होगा। अभी कोई व्यक्ति एक मिनट कोई बात कर रहा था अभी कि भाई वो 1990 में और 1957 में जो है वो वहां पर, देखिए यार क्या तरीका हुआ भाई बीच बीच में बोलने से। 1957 में वोट जो है चोरी हो गए, आलोक जी बूथ लूटे हुए थे। मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ, विजय सिन्हा को नोटिस दिया जा चुका है। हाँ, देखिए मुझे लगता है अगर दिया गया है तो दोनों अपना जवाब देंगे। हाँ, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि दोनों को बराबरली इलेक्शन कमीशन ट्रीट करे, मेरा कहने का सीधा मकसद ये। लेकिन 1957 की तुलना अगर आप 2025 से करें और पलटू राम को कहें कि हमेशा उन्हीं को मैंडेट मिल जाता है, 2015 में किसको मैंडेट मिला था? 2015 में तो बीजेपी को नहीं मिला था। वो तो बार बार पलट के अपना कभी इधर कभी उधर, जो साथी मेरे कह रहे थे विकास की गंगा बह रही है। अरे भाई वहां तो पुल बनने से पहले गिर जाते हैं। आप ही के घटक दल कह रहे हैं कि वहां जंगल राज है। पासवान जी, चिराग जी, उन्हीं को जवाब दे दीजिए आप केवल। और 1957 में अगर कहीं पर वोट बैंक के साथ कोई गलत हुआ था तो क्या आज मुजफ्फरपुर में आप 249 वोट एक मकान पे बनाने के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं? दुर्भाग्य ये है कि आज लोकतंत्र में बूथ लूट की अरे भाई मैं समझता हूँ, क्या 1957 की तुलना 2025 से होनी चाहिए? बेगूसराय का एक गांव था जहां पर मैं फिर कहूंगा क्या 1957, हाँ बिल्कुल 1957 में हुई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी करने का अधिकार मिल जाता। आप ये कहना चाहती हैं? 57 की बात नहीं है, नहीं, 1957 में ऐसा हुआ था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को आज अधिकार मिल जाता वोट चोरी का। में नहीं हुआ। आप ये कहना चाहती हैं? हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय भी बहुत। अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि 1957 में जो हुआ था, में तो हम लोग नहीं थे ना। मैं फिर कह रहा हूँ 1957 में जो हुआ था वो आज भी होना चाहिए क्या? शिकायत कीजिए, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। और जो मैं फिर मैंने आपको अभी पहले भी बताया, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर 18,000 लोगों के एफिडेविट के साथ हुआ। आप एक बार सवाल नहीं पूछ रहे बीजेपी वालों से कि भाई उनका क्या हुआ? आप नहीं पूछेंगे। चौकीदार जो है वोट चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चौकीदार चोरी कर रहा है। ठीक है, ये सरकार चोरी की सरकार है। और वो 99 नहीं 299 होने चाहिए थे हमारे सांसद। ठीक है, राजेश वर्मा जी कह रहे वो 299 होने चाहिए थे। ये इलेक्शन कमीशन और मीडिया की मेहरबानी है। ठीक है सर। राजेश चित्रा जी, पहले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। चित्रा जी, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो हम लोग आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, राजेश वर्मा जी को चर्चा किसके बिहाफ में कर रहे हैं? कंप्लेनेंट कौन है? चित्रा जी, अगर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा किनके बिहाफ में कर रहे हैं? कंप्लेनेंट कौन है? किसने कंप्लेन की? सोशल मीडिया में हर कोई सिर्फ विरोध कर रहा है, कंप्लेन तो कोई कर ही नहीं रहा है। और अभी बात कर रहे थे पारदर्शिता की, तो पारदर्शिता के लिए तो एसआईआर लाया जा रहा है। जब एसआईआर लाया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले ही क्यों लाया जा रहा है? और अभी एसआईआर क्यों नहीं जारी की जा रही है? अगर पारदर्शिता चाह रहे हैं तो बताइए। 1952 से लेकर वो बताना नहीं चाहते 2003 तक आलोक जी, हम पहली बार के सांसद, हम चाहते हैं कि आप थोड़ी मर्यादा में रहे। पारदर्शिता आ रही है तो बताइए ना। तो जब हम लोग बोले तो आप सुनिए, उसके बाद आप भी अपना पीडीएफ क्यों हटा दिया गया? पारदर्शिता लाना चाह रहे थे। बात हो जाए, उनकी बात हो जाए जल्दी से। अरे भैया, तो अगर आपको अगर आप पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो क्यों नहीं एफिडेविट के साथ राहुल गांधी चल जा रहे हैं वहां पर इलेक्शन कमीशन? किस बात का डर है? आपको सिर्फ धरना प्रदर्शन करना है, सोशल मीडिया करना है, न्यूज़ में बने रहना है, या फिर आपको दी गई थी उसका क्या हुआ? इसका उत्तर दे दीजिए आप। समाधान चाहिए। वक्त हमें इजाजत देता है। यही है कि आपको समाधान। धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बार बार विपक्षी दलों की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अगर बड़ी तादाद में सांसद जो वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात करना चाहते थे, वो खुद भी उसी वोट से जीत कर आए हैं। विरोधी दलों का यह कहना है कि हमारी संख्या और ज्यादा होती, चुनाव आयोग अगर मदद नहीं करता तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हमारे जो कामकाज रहे उसकी बदौलत मोदी सरकार की वजह से बार बार हमें चुनावी जीत मिल रही है, जो विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए, और इसके लिए चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो पूरी व्यवस्था करे। तो वहीं विपक्षी सांसदों की यह जिम्मेदारी है कि अगर आप वास्तव में इस मुद्दे पर गंभीर हैं
तो 300 लोगों का मजमा लगाने के बजाय अगर 30 बड़े बड़े आपके चेहरे जो हर पार्टी में सर्वमान्य है, अपनी पार्टी में सर्वमान्य है, वो अपनी बात का जाकर चुनाव आयुक्त से कहते तो शायद वजन इस मुद्दे का और ज्यादा होता। और सवाल यह भी, चुनाव आयोग में क्या शपथ पत्र दाखिल करेंगे दस्तखत करके राहुल गांधी, जिसकी मांग बार बार वहां से की जा रही है, वरना चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। अब आगे क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।